मूलाधार। कोई व्यक्ति जैसे मूलाधार चक्र जो है हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे जो आखिरी पॉइंट है ना, बिल्कुल एकदम वहां पर, तो वहां पर मूलाधार चक्र होता है। ठीक हमारे एनएस के पास होता है, सीधी भाषा में कहूँ तो। ठीक है। तो मूलाधार चक्र में इसको 4 पंखुड़ी वाले कमल के रूप में डिपिक्ट किया जाता है। डिपिक्शन एक ऐसा कमल है इसमें 4 पंखुड़ियां हैं। जैसे ये वाला, ये जो है ये वाला लम लिखा हुआ है, ये 4 पंखुड़ियां ऐसे ऐसे। ओके, क्या लिखा हुआ? लम इसका बीज मंत्र है। अच्छा, एक छोटा बीज मंत्र है। ओके। तो ये जो बीज मंत्र है, मतलब एक्चुअली क्या होता है, इसको एक्टिवेट करने की एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। मैं मुंह से बोलता हूँ ऐसे, लम लम लम, आप बोल के देखो तो जीव तालू से टच करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, है ना। लम 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 लम, ये ओम का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। पीछे जो आ रहा है ना, वो ओम ही है ना, लेकिन वो लम के साथ एक पर्टिकुलर उस फ्रीक्वेंसी के साथ उसे जोड़ दिया गया। अब इस फ्रीक्वेंसी पर अगर कोई व्यक्ति चैंटिंग करता है तो उसके मूलाधार चक्र में एक्टिवेशन चालू हो जाता है। आमतौर पे ये चक्र होता क्या है, ये चक्र हमारे बिल्कुल एकदम फिजियोलॉजिकल नीड से जुड़ा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति का ये चक्र परमात्मा ने बनाया किस लिए है, मतलब मनुष्य का जो एनिमल फॉर्म है ना, जो एनिमल से हम बने हैं, कभी इंसान बने, ऐसा हम सुनते हैं, सोचते हैं ना, डार्विन के सिद्धांत के हिसाब से। तो ये हमारा कनेक्टिविटी विद द एनिमल वर्ल्ड है, समझो एक तरीके से। और अगर मैं इसको तत्वों की भाषा में कहूँ तो हमारा पृथ्वी तत्व से कनेक्शन है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो ये पृथ्वी तत्व है हमारे शरीर का। ठीक है, इसका मतलब अब ये क्या कर रहा है, ये हमारे शरीर के सभी नीचे के ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है। एक ऐसी एनर्जी है जो नीचे के सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर। नीचे के ऑर्गन मतलब जिसमें पैर हो गया, घुटने हो गए, टखने और ये रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा। अगर कोई व्यक्ति का ये चक्र खराब होगा ना, उसमें बहुत नेगेटिव थॉट्स होंगे, वो डरा हुआ सा रहेगा, आलसी होगा। ये बेसिक सिम्टम है। और मैं आपके व्यूअर से भी ये सवाल करूंगा कि आप प्लीज अपने अंदर चेक करके देखिए आपके अंदर ये ऐसा है या नहीं है। अगर आपको ये चीजें बार बार परेशान कर रही हैं कि आप अपने उस लूप से बाहर आ ही नहीं पा रहे हो, फियर में जी रहे हो, बार बार डाउट में जी रहे हो, डर में जी रहे हो, रूट चक्र डेफिनेटली इम्बैलेंस है। मेरे गुरुदेव की कृपा से मैं लोगों की आंखों से मतलब लोगों के चक्र स्कैन कर सकता हूँ। मतलब सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, इससे क्या होता है आइडिया लगाने के लिए बता रहा हूँ। एयरपोर्ट जैसी बड़ी अच्छी जगहों पर भी जहां पर हमें लगता है कि भाई हाई क्वालिटी के लोग होंगे, 90% से ज्यादा लोगों का रूट चक्र डैमेज दिखाई पड़ता है। यानी ये लोग फियर में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं, अपनी उस लिमिटेशंस के बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति ने जैसे पिछले जीवन में फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति को कहीं डराया होगा, धमकाया होगा, इस व्यक्ति का इस जीवन में मूलाधार चक्र खराब होगा। तो हर डिसीजन लेने से पहले वो डरता होगा, सोचता होगा। ओवर थिंकिंग भी इसी में आती है। ओवर थिंकिंग इसका एक और लेवल और है, वो ऊपर आता है। हाँ, बट ये सारे कनेक्टेड हैं, राइट, मतलब ऐसा नहीं है। बट अगर स्पेसिफिकली अगर मुझे एक पर्टिकुलर टर्म देनी हो मूलाधार के लिए, तो आप बोल रहे हैं कि अगर किसी को डर लगता है लाइफ में, और ज्यादा जिस चीज पे नहीं भी डर लगना चाहिए, हर चीज पे सोचता रहता है कि वो एक कहीं ना कहीं उस डिसीजन को भी नहीं ले पाता, तो कहीं ना कहीं मूलाधार आप कह रहे इफेक्टेड है। डेफिनेटली। जैसे आपने बताया नीचे वाले ऑर्गन्स हैं, तो क्या इसमें जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं वो भी आते हैं मूलाधार? हाँ, मूलाधार में निचले पार्ट्स भी आते हैं और नीचे रीढ़ की हड्डी का हिस्सा भी आता है। अब जिनको ज्वाइंट पेन रहता है, मतलब मूलाधार चक्र खराब है। ओके। जिनको नीचे के ऑर्गन जो है ना वीक हैं, ब्लड का कलर है रेड कलर, हड्डियां जो हैं हमारी मूलाधार चक्र से कंट्रोल होती हैं, समझो। राइट। तो इसमें क्या सेक्सुअल लाइफ के बारे में पता लगता है? इसका अगला स्टेप वो है स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर वाला है। हाँ जी, राइट। सो अब इसमें अगर आप मुझे बताएं, जिनका भी जो लोग इससे रिलेट कर रहे हैं, व्हाट कैन दे डू? और जैसे बीज मंत्र तो आपने बताया, क्या कर सकते हैं, और इनके जो देवता, आसन और मुद्रा क्या हो सकती है जो कि वो फॉलो करें? देखो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति का मूलाधार चक्र खराब है ना, तो वो बार मैंने कहा वो आलसी बहुत होगा, वो डिसीजन लेने में उसको बहुत दिक्कत होती होगी। वो हमेशा जब भी डिसीजन लेगा अटक जाएगा, स्टक हो जाएगा। होता क्या है, जब आपकी एज मतलब 0 से लेकर 7 साल तक की एज होती है ना, हर 7 साल में प्रकृति आपके एक चक्र पर काम करती है, नेचुरली वो चक्र डेवलप होता है। ठीक है, तो 0 से 7 तक मूलाधार चक्र, 7 से लेकर 14 तक स्वादिष्ठान चक्र, ऐसे ही अगले चक्र। तो 0 से 7 साल का मतलब जब आप 7 साल की एज तक पहुंचे, उस समय तक आपकी परवरिश कैसे हुई, वो आपके मूलाधार चक्र को डिफाइन करती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को बहुत डरा धमका के रखा गया, या पैम्परिंग नहीं हुई, मोटिवेट नहीं किया गया, और व्यक्ति को प्रॉपर नॉरिशमेंट खाने पीने के मामले भी नहीं मिला, तो ऐसे लोगों का मूलाधार चक्र डैमेज रहेगा। तो एक लो सेल्फ एस्टीम के साथ जिएंगे,
लो कॉन्फिडेंस के साथ जिएंगे और ऐसे वो पूरी लोग। लाइफ टाइम हो सकता वो पूरी लाइफ टाइम हो सकता है। है। गॉट इट। तो उस चक्र से बाहर आने के लिए क्या करें? मतलब जो नेक्स्ट सवाल है कि बाहर आने के लिए क्या करें, तो सबसे आसान तरीका क्या है? मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाकर बीज मंत्र की चैंटिंग करना। लम है इसका बीज मंत्र, लम है ना। मूलाधार चक्र है एनएस के पास, मैंने कहा, तो मूलबंद लगाना। मूलबंद में एनएस को थोड़ा अंदर की ओर खींचा जाता है, गुदाद्वार को थोड़ा अंदर की ओर खींचा जाता है। तो इस मंत्र की चैंटिंग करना, लम लम लम, मूलबंद लगाना, नीचे से ऊपर खींचा। मूलबंद यानी मूलबंद मतलब एनएस को थोड़ा अंदर की ओर खींचा। ओके, ठीक है। और फिर साथ में लम लम लम, साथ में जोड़ो अफर्मेशन थोड़े से। मैं निर्भय हूँ, मैं निडर हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है और मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। क्योंकि जिसका शरीर स्वस्थ नहीं होगा वो आलस से ज्यादा होगा इसमें। आप उससे बाहर आने के लिए इसके बीज मंत्र की चैंटिंग करो, बड़ी आसानी से कंट्रोल होने शुरू हो जाएगा। डे बाय डे आप इसमें चेंज फील करोगे, निर्भय होते चले जाओगे। ऐसे जिनका बहुत एक्टिव होगा ना, ये लोग आर्मी में होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, जिनका एक्टिव होगा। जिनका ये वीक होगा, ये लोग आलसी टाइप के ज्यादा हो जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा सा इस पे काम जरूर करना चाहिए। गॉट इट। कोई मुद्रा भी होती है हर? हाँ, मुद्रा भी होती हैं और आसन भी होते हैं, पर वो सबके लिए अभी बताना, मतलब बाहरी रूप से बताना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें, तो आप उसको साथ में लगा सकते हैं क्या, क्योंकि वो सब करना एकदम से पॉसिबल नहीं है। श्योर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसके साथ ही जो इसके हर चक्रा की जितनी भी हम दिखा सकते हैं मुद्रा है, वो हम स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं। राइट। तो जब अब मान लो जिसने इस तरह की मेडिटेशन करी और एफर्मेशंस करी, तो ये मुद्रा भी करनी है, फिर कर लेंगे तो अच्छा रहता है। But it is not necessary. Not necessary. Okay, sure. ठीक है, बट इट इज अ प्लस, है ना। It's a plus. अगर कोई कर रहा है तो मुझे लगता है 2-4 मिनट अगर एक मुद्रा है, मुद्रा कोई करके दिखाएंगे आप? वैसे कैसे एक मुद्रा होती है? मतलब जैसे किसी चक्र की एक मुद्रा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बेस बना के चलाऊं, जैसे एक मुद्रा है, जैसे ये हृदय चक्र की मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा कहलाती है। ऐसी एक मुद्रा है। ऐसे अन्य चक्रों की अलग मुद्राएं हैं, जैसे ये एक मुद्रा है, ऐसे हाथों से बनी हुई, तो उंगलियों से एक डिनोट की जाती है ऐसे करके। ये पावर मुद्रा होती है। जैसे ये एक मुद्रा है, ये एक मुद्रा है, ऐसी अलग अलग मुद्राएं मैं आगे चल के डिफाइन करता हूँ। ऐसे हाथों से कुछ मुद्राएं बनाई जाती हैं। मेन मकसद क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को मेरा मानना है कि अपने चक्रों पर जरूर बेस से काम करना चाहिए। अब ये मूलाधार तो ऐसा फाउंडेशन है आपका, अगर आपका यही ठीक नहीं है ना, जैसे पूरी बिल्डिंग है शरीर को, अगर 7 मंजिला बिल्डिंग हो ना, तो उसकी नींव जो है मूलाधार चक्र है। गॉट इट। और इस चक्र के जो देवता हैं वो गणपति जी हैं। अब हम कहते हैं प्रथम गणपति जी प्रथम पूज्य होते हैं। यानी अगर आपका गणपति जी ठीक नहीं है, उनकी कृपा नहीं है, तो बाकी सभी देवी देवता नाराज हो जाते हैं, ऐसा बाहरी भाषा में बोला जाता है। राइट। तो इसको कहने का ढंग वही है। और ये लाल रंग की फ्रीक्वेंसी से बना हुआ है। जीवन में जो हमारा जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर जो है, जो हमारी हड्डियां हैं, हमारा जो फिजिकल ढांचा बना है, इस चक्र से बना है। समझो, कंट्रोल कर रहा है चक्र। एनर्जी है और ये प्रूवन एनर्जी है। मैं कोई ये हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। बड़ी आसानी से इवन जो एनर्जी मीटर्स होते हैं उससे मापने से क्लियर कट पता चलता है कि मूलाधार चक्र के आसपास एक एनर्जी है जो रोटेट कर रही है, वहां पर घूमती हुई एनर्जी। लेकिन अगर वो इम्बैलेंस होगी तो आपके जीवन में आपको ये बना देगी, जैसे मैंने अभी डिफाइन किया।